नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। शनिवार शासन की ओर से धान खरीदने का आखिरी दिन है। बावजूद इसके जबलपुर में अभी तक सैकड़ों किसान ऐसे हैं जिनकी हजारों क्विंटल धान सोसाइटी केंद्र के बाहर रखी हुई है। किसानों के पास मैसेज न आने के चलते धान की तुलाई नहीं हुई। ऐसे में अब यहाँ किसान इसलिए भी परेशान हैं कि अगर सही समय पर इनकी धान नहीं खरीदी जाती है तो फिर या लोग अपने घर वापस ले जाएंगे या फिर इनकी धान खराब हो जाएगी। समय सीमा के बीच किसानों के पास मैसेज न आने के चलते उनकी धान सोसाइटी के बाहर पड़ी रह गई। एक तो बेमौसम बारिश से कई किसानों की धान जहां खराब हुई थी, तो वहीं अब मैसेज न आने के चलते राज्य सरकार उनकी धान खरीदने में हीला हवाली कर रहा है। लिहाजा इस समस्या को देखते हुए आज सैकड़ों किसानों ने जबलपुर कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। बैठक तो चल रही है, लेकिन सारे किसान अभी देख रहे हैं आप इतनी संख्या में, कम से कम ना हो तो 300 किसान अभी यहाँ वहाँ हैं। समस्या ये है कि एसएमएस नहीं आ रहे हैं। एक एसएमएस छूट गया, सेकंड एसएमएस के लिए बस यही बोला जा रहा है कि एसएमएस आएंगे, सबका निराकरण होगा। माल सबके तुल चुके हैं, कुछ के तुल चुके हैं, कुछ के खड़े हुए हैं। और मौसम को देखते हुए सबकी कट्टा पाउची, कहीं पे किसी की लोडिंग ट्राली सब खड़ी हुई है, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। मैं खुद 4 दिन से आके परेशान हो रहा हूँ। बस यही बोल रहा जा रहा है कि मैसेज आ जाएंगे, लिमिट बढ़ा दी है, डेट बढ़ गई है। क्या चाह रहे हैं आप? क्या होना? यही चाह रहे हैं कि जितने किसान हैं सबके कम से कम एसएमएस तो आए, धान तो ले। दीपक पटेल, मुरारी, पनागर एरिया लगता है। देखिए, इनका किसानों का ये कहना है कि इनकी धान वहाँ पे तुलाई हो गई है, केवल इनको एसएमएस नहीं प्राप्त हुआ है सेकंड वाला। तो अगर सेकंड एसएमएस इन तक मिल जाता तो इनका बिलिंग हो जाएगी। इनकी समस्याओं से भी हम कलेक्टर साहब को बात करते हैं, इससे अवगत कराते हैं, उनके नॉलेज में भी है। और जो भी इनकी समस्याओं की शासन तक या हमारे जिले स्तर में या शासन स्तर में आवश्यक रूप से इनका समाधान किया जाएगा। अभी खरीदी नहीं हो पाई है और आज इसकी आखिरी तारीख है। हाँ, इसीलिए तो ये लोग हैं, तुलाई हो गई इनकी, इनको एसएमएस मिल जाएगा तो इनकी बिलिंग हो जाएगी। अभी तुलाई भी बाकी है, कई जगह सब तुलाई भी। जो भी इनकी समस्या है इस पर चर्चा करते हैं, सर डेट बढ़ा दी जाए, 25 तारीख शासन तक अवगत कराते हैं कि ऐसे लोग बच गए। डेट कर दी जाए सर। ठीक। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर आज शाम यात्री ट्रेन पटरी से उतर गई। इस हादसे के चलते यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में दुर्घटना सायरन रेलवे का बजाया गया और फिर मौके पर पहुंची रिलीज ट्रेन ने बामुश्किल डिब्बे को पटरी से लाने की कवायद शुरू कर दी है। इधर रेलवे ने इस घटनाक्रम को लेकर जांच के आदेश जारी कर दिए हैं कि आखिर कैसे डिब्बा पटरी से उतरा। जानकारी के मुताबिक जबलपुर कोयम्बटूर ट्रेन यात्रियों को लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 3 से निकली थी, जहां आगे जाकर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। सूचना मिलने के बाद ही रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए और देखा कि आखिर कैसे यह हादसा हुआ। हालांकि रिलीफ ट्रेन ने रेस्क्यू करना शुरू कर दिया है। घटना के बाद प्लेटफॉर्म नंबर 3, 4 और 5 पर ट्रेनों का आवागमन रोक दिया गया है। ये एक्चुअली अभी हमारा एक ट्रेन था जो 17 बजे डिपार्चर करने वाला था मुंबई के लिए ना, बांद्रा के लिए। तो उसका एम्प्टी रेक जब हम प्लेस कर रहे थे तो उसका 2 कोच डिरेल्ड हुआ है और उसको रीशेड्यूल करना ज़रूरी हो रहा है। बाकी हम लोग इफेक्ट हो रहा है प्लेसमेंट में, प्लेटफॉर्म 3, 4, 5 में प्लेसमेंट अभी तक रुका हुआ है जब तक ये कोच रिरेल ना हो जाए और लाइन फिट हो ना जाए। बाकी हमारा 6 नंबर और 1 नंबर 2 नंबर प्लेटफॉर्म खुली हुई है, तो उससे जो भी हमारा नॉर्मल ट्रेन का मूवमेंट वो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सारे ट्रेन जो है नॉर्मली अपना टाइम में चले। सर, कल भी एक गाड़ी थी, उससे टूट रही थी, आखिर क्या कारण? अभी उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, इंक्वायरी हो रहा है। अभी इंक्वायरी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इंक्वायरी जैसे हो जाएगा आपको पता लग जाएगा क्या हुआ। यात्रियों को नुकसान पहुंचे, सर नहीं, यात्री नहीं होते, एम्प्टी कोच था, एम्प्टी कोच है प्लेसमेंट के लिए। यात्री का नुकसान मतलब अभी हम लोग मैसेज कर दे रहे हैं सारे यात्री जिसमें इस ट्रेन में ट्रैवल करने वाला है तो रात को 21 बजे रीशेड्यूल हो जाएगा, उनको खबर पहुंच जाएगा एसएमएस के माध्यम से, ताकि वो अननेसेसरी स्टेशन में ना आए या जो भी आ चुके हैं घर चले जाए। अगर जहाँ जहाँ क्लेम करना चाहते हैं, अपना कैंसिल करना चाहता है तो उसको तो ऐसे रिफंड मिल ही जाता है।
प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री प्रभुराम चौधरी बूस्टर डोज लगवाने के लिए राजधानी के काटजू अस्पताल पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि जिन्हें थोड़े से भी लक्षण दिखाई दे रहे हैं उन्हें फीवर क्लिनिक पहुंचना चाहिए। प्रतिदिन लगभग 80,000 टेस्ट किए जा रहे हैं। जो गलत मोबाइल नंबर या पता दर्ज करवा रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि साथ ही सबसे अनुरोध है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सावधानी बरतें। थर्ड वेव के चलते सबसे अनुरोध है कि सावधानी बरतें, साथ ही दोनों डोज कंप्लीट जिनके हो चुके हैं वह बूस्टर डोज लगवाएं। सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है। पॉजिटिविटी का रेट बढ़ रहा है और पॉजिटिव केस भी बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार तो पूरी व्यवस्थाएं भी कर रही है और जो टेस्ट है टेस्ट भी हम लोग बढ़ा रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव होकर होम आइसोलेशन में है उनको मेडिसिन का किट कोविड कमांड सेंटर से 2-2 बार बातचीत कर रहे हैं। जिनके घरों में आइसोलेशन के लिए जगह कम है उनको कोविड केयर सेंटर में, और जिन्हें कोई अधिक दिक्कत है तो उनको हॉस्पिटल में। सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने करके रखी हैं। वैक्सीनेशन भी मध्य प्रदेश में अच्छा हुआ है। पहला डोज 96.6, दूसरा डोज 92.3 और जो बच्चों का हमारा 59.6 करीब लग चुका है और प्रिकॉशन डोज भी 2 लाख से ज़्यादा हम लोग लगा चुके हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि जो तीसरी लहर में संक्रमण फैल रहा है काफ़ी तेजी के साथ फैल रहा है, इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि घबराएं ना, लेकिन सावधानी पूरी बरतें। हमें सावधानी जितनी हम बरतेंगे उतनी हमारी सुरक्षा है। मास्क जो लगाएं उसको ठीक से उसको लगाएं मास्क को, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जिन लोगों ने अभी वैक्सीन से नहीं लगवा पाए हैं वो सब लोग वैक्सीन लगवाएं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने पीताम्बरा मंदिर पर वितरण किए गए गर्म वस्त्र कपड़े। शनिवार को पीताम्बरा मंदिर पर दर्शन के दौरान गृह मंत्री ने मंदिर पर कार्यरत सेवादारों, सुरक्षा कर्मियों और संस्कृत विद्यालय के अध्ययनरत छात्रों को मकर संक्रांति के पावन पर्व पर कंबल और गर्म वस्त्र दान किए। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक अनिल चतुर्वेदी, पुजारी चंदा गुरु, अजय शंकर चतुर्वेदी, नरेश दुबे, भाजपा नेता ब्रजेश दुबे, विनीत विश्वकर्मा, वीरेंद्र कुशवाहा, राजू कुशवाहा, आकाश कुशवाहा आदि प्रमुख रूप से उपस्थित थे। मध्य प्रदेश कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा आज 15 जनवरी को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सांसद विष्णुदत्त शर्मा की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। उससे पहले शैलेंद्र शर्मा 1:30 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहां प्रदेश अध्यक्ष के साथ महापुरुषों की प्रतिमाओं पर माल्यार्पण करने के बाद कौशल विकास और रोजगार निर्माण बोर्ड के कार्यालय प्रस्थान किया। जी, निश्चित रूप से जिम्मेदारी बड़ी है, और वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों को शुरू से जो संस्कार मिलते हैं, हमारे पूर्वजों से जो कुछ भी हमको प्रेरणा मिलती है, जिम्मेदारी सब बराबर होती है, बड़ी और छोटी कुछ नहीं है। जिम्मेदारी दी गई है उसको अपना 100% दे करके जो लक्ष्य निर्धारित है उन्हें प्राप्त करना। आपको जो विभाग दिया गया सर वो युवाओं से डायरेक्ट है और रोजगार को लेकर ज्यादा फोकस किया सरकार भी कर रही है सर। किस तरह से सर कोई आपने एक रणनीति या कुछ आपने सोच बनाई हो सर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से जब से ये सरकार आई, सभी प्रदेशों के लिए जो मैंडेट दिए गए थे 2014 के बाद से ही, उसमें प्रमुखता से रोजगार और कौशल विकास, ये 2 चीज़ों पर फोकस रहा है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की बात हो, चाहे वो उद्योगों के माध्यम से स्वरोजगारी की बात हो, चाहे संगठित क्षेत्र हो या असंगठित क्षेत्र हो। केंद्र की सरकार की जो प्रायोरिटीज़ थी उसके आधार पर मध्य प्रदेश की सरकार ने भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो मिशन कौशल विकास मिशन और रोजगार निर्माण बोर्ड,
इन दो को मर्ज करके 2017 में इस नया सोसाइटी का गठन किया। तब से इसका कार्य प्रारंभ हुआ है। हम लोग अभी आज हमारे उपाध्यक्ष नरेंद्र धीरज जी और हम दोनों आज कार्यभार अपना ग्रहण करके और उसी दिशा में क्या मैक्सिमम हो सकता है, आपको सबको ध्यान है। 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपनी महत्वपूर्ण लक्ष्य उन्होंने हम लोगों को दिया, उन्होंने कहा है कि प्रति माह हम रोजगार दिवस आयोजित करेंगे और प्रति माह कम से कम 1 लाख नए रोजगार के अवसर देने का हमको लक्ष्य प्राप्त करना। लक्ष्य उन्होंने दे दिया। ऐसा नहीं है। देखिए, भारत में स्वतंत्रता के बाद से हम आज तक की बात करें, बहुत छोटी सी बात मैं आपको कहूंगा, सरकार और संगठित क्षेत्र ये जो रोजगार देते हैं वो स्थायी तो होते हैं, लेकिन उनमें बहुत तेजी से वृद्धि संभव नहीं होती, क्योंकि उनकी एक लिमिट होती है। भारत में जितना भी अगर नए नए रोजगार के अवसर प्रति वर्ष प्रति माह अगर कहीं पैदा हुए हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ असंगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, निजी क्षेत्र, ये क्षेत्र हैं जो पैदा करते हैं रोजगार। हमारा काम मुख्य रूप से सरकारों का जो काम है, हम जैसे जो संगठन बने हैं उनका जो काम है, वो काम यही रहने वाला है कि ऐसे अवसर इन संस्थाओं को अगर 10,000 लोग हम स्वरोजगार देने वाले पैदा करेंगे तो जाकर के 1 लाख या 10 लाख रोजगार खड़े होंगे। तो इसलिए उन सबके सहयोग से ही होगा, बिना किसी समाज के सहयोग से या निजी क्षेत्र के सहयोग के बिना संभव नहीं है। और वो कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, करते हैं। उनके साथ और ज्यादा उनको अच्छा वातावरण मिले कि तेजी से काम को कर सकें। सर्वे की पूरी लिस्ट जो प्रभावित गांव हैं उनके पंचायत में चिपकाई जाएगी और अगर किसी को आपत्ति हो, किसी का नुकसान हो, किसी का भी कुछ छूट गया हो तो तुरंत वह बता दे। मैं दोबारा सर्वे करा दूंगा, कोई किसान नहीं छूटेगा जिसका नुकसान हुआ है। इसलिए मेरी माताओं बहनों, आंखों में आंसू लाने की जरूरत नहीं है। नंबर 1, ईमानदारी से सर्वे। विधायक भी यहाँ उपस्थित हैं, कलेक्टर और पूरी टीम भी यहाँ आ गई है। देने वाला खड़ा है तो लिखने में क्या दिक्कत है, और इसलिए ईमानदारी से लिखा जाए, कंजूसी से नहीं, उदारता पूर्वक ही मिल जाएगा। राजगढ़ के खिलचीपुर के कई गांव ओलावृष्टि से प्रभावित हैं, फसलें नष्ट हुई है। यहाँ सरसों की फसल नष्ट हुई है, गेहूं की, चना की, मसूर की। और संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। सर्वे का काम तेजी से चल रहा है। सर्वे भी केवल एक विभाग नहीं, ज्वाइंट कृषि विभाग, पंचायत विभाग, राजस्व विभाग करेगा। सर्वे के बाद पूरी सूची क्या है यार, क्या हो गया है? सर्वे के बाद जो प्रभावित किसानों की वो भी हम गांव में पंचायत भवन में चिपकाएंगे ताकि लोग देख सके कौन कौन के नाम हैं और वास्तव में जो प्रभावित है कोई नाम छूट ना जाए। और उसके बाद 50% से ज्यादा नुकसान जिन फसलों में वहां 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि देंगे। अन्य क्षति भी अगर हुई है, पशु की हुई हो या बाकी और कबेलू टूटने का बाकी कोई नुकसान हुआ तो उसका भी आकलन करके उसके भी नुकसान की भरपाई करेंगे। फसल बीमा योजना में इस बार तय किया 25% नुकसान का कंपनी एडवांस देगी, क्योंकि क्लेम सेटल होने में देर लगती है। 75% बाद में देंगे। अल्पकालीन ऋण को मध्यकालीन ऋण में परिवर्तित कर देंगे, तो किसान को राहत में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सरकार किसानों के साथ खड़ी है। अभी तक आपने हमेशा क्लासरूम के अंदर ही छात्रों को पढ़ाई करते हुए देखा होगा, पर जबलपुर के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में पढ़ाई क्लासरूम में नहीं बल्कि खेत खलियान और बगीचे में करवाई जा रही है। इस पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य शिक्षकों का यह है कि छात्र न सिर्फ किताबों से बल्कि प्रैक्टिकल रूप से भी पढ़ाई कर अपने विषय में निपुण रहे। कृषि विश्वविद्यालय के छात्र खेत में 1 से
2 घंटे नहीं बल्कि 10 से 12 घंटे बिता रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के छात्र इन दिनों क्लासरूम में नहीं बल्कि खेत खलियान और बगीचे में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। खास बात यह है कि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक भी छात्रों को इस तरह से अध्ययन करते हुए देखें न सिर्फ खुश है बल्कि वह भी समझ रहे हैं कि छात्र थ्योरी के साथ साथ अब प्रैक्टिकल के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे बच्चे यूनिक हैं। जब हमारे बच्चे यूनिक हैं और एक जनरेशन गैप है, हमारा एक जनरेशन अलग था, ये बच्चों का जनरेशन अलग है। ये सारे बच्चे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले बच्चे हैं और इसलिए इन बच्चों को ज़मीन की हकीकत से अवगत कराना बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में भी सब ऑनलाइन चल रहा था, तो ये बच्चे वास्तविकता से बहुत दूर हैं। हमारे बच्चे जो हमारे साथ रिसर्च कर रहे हैं ये वास्तविकता से जुड़े हैं और ये ज़मीन पे काम करते हैं। और यहाँ काम करने से ये बच्चों को मानव संसाधन को प्रबंधन कैसे करते हैं, जो सामान को सही समय पे अरेंज कैसे करना है, जो समस्याएं सामने आती हैं उसको ओवरकम कैसे करना है, ये सारी जो चीज़ें हम लोग को बहुत बाद में समझाई जाती है वो बच्चे आज सीख के जा रहे हैं। तो हमारे जो बच्चे हैं ये एग्रीकल्चरिस्ट के अलावा ये फील्ड मैनेजर बन के निकल रहे हैं। तो इंडस्ट्री को स्किल्ड और मैनेजरियल कैपेबिलिटी के बच्चे चाहिए। यही बच्चे हमारे देश की एग्रीकल्चर सेक्टर को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाएंगे। तो उन्हें ये बच्चों को यूनिक ही बनाना है और ये बच्चों को हमारे भविष्य के जो भारत के जो निर्माता है उस रूप से हम लोग देखते हैं। हमारे वाइस चांसलर साहब और डॉक्टर प्रोफेसर बी के बिसेन साहब, हमारे डायरेक्टर रिसर्च सर्विस साहब, हम लोग को खूब खुली छूट दी कि वो हमको रिसर्च करने के अलावा नए नए प्रयोग करने के लिए भी बहुत प्रोत्साहित करते हैं। और हमको विशेष रूप से ये कहा गया है कि समस्या लेके मत आए करो, समाधान लेके आओ और आगे बढ़ो। ये इतना प्रोत्साहन हम लोग के लिए काफ़ी है और हमारे बच्चों के लिए भी काफ़ी है आगे बढ़ने के लिए। मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ, फाइनल ईयर का छात्र हूँ। लगातार 2 साल से यहाँ पे रिसर्च का काम कर रहा हूँ। एक समय हमने ये चैलेंज लेके इस मॉडल को हमने स्थापित किया था। आज हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हम जब ये 1 एकड़ का मॉडल हम इतने अच्छे से कर सकते हैं तो मैं ये गर्व से कह सकता हूँ कि मैं 100 एकड़ का जो खेत है उसको भी मैनेज कर सकता हूँ। और जो हम क्लासरूम में पढ़े थे उसको हमने ज़मीनी हकीकत से जब यहाँ पे रूबरू हुए तो उसमें और यहाँ फील्ड में काम करना दोनों बहुत ही अलग हैं। तो यहाँ के जो है हम लोग 2 साल से काम कर रहे हैं और डॉक्टर मोनिश सर के अंदर गोपी आंजना जवाहरलाल नेहरू कृषि। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बोला कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस सिर्फ ट्विटर पार्टी बन गई है, सिर्फ झूठ बोलने का काम करती है। मकर संक्रांति के पर्व की मध्य प्रदेश के सभी प्रदेशवासियों को और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे रोजगार बोर्ड के नवनियुक्त अध्यक्ष शैलेंद्र शर्मा जी और हमारे उपाध्यक्ष वरिष्ठ नेता नरेंद्र बर्थरे जी ने दीनदयाल जी उपाध्याय कौशबाऊ ठाकरे राजमाता जी के चित्र पर माल्यार्पण करके आज वो अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि उनका जो मिशन है उस मिशन में वो सफल हों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आगामी समय में हमारा जो अभियान है 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक बूथ सशक्तिकरण के अभियान में प्रत्येक बूथ को सक्षम बनाने में सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर के सभी कार्यकर्ता बूथ लेवल तक बूथों पर होंगे। यानी 20 से 30 तारीख को भारतीय जनता पार्टी बूथों पर होगी। यही हमारा अभी अभियान और संकल्प है, इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।